डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 5 के हिंदी विषय के दक्षता आधारित आकलन ये पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपने पहले कर लिया है तो आप आंसर का मिलान भी कर सकते हैं। यह हमारा करेक्शन वर्क है। पहला प्रश्न है, सुदामा बहुत दीन था। दिए गए वाक्य में दीन शब्द का अर्थ है, तो दीन का यहाँ पे अर्थ है गरीब। आगे प्रश्न नंबर 2, शीला परीक्षा से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए। तो यह होगा परीक्षा, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी। प्रश्न नंबर 3, पिता के पहले कौन सा वर्ण लगाने पर वह एक फल बन जाएगा। तो उसके पहले हम प जोड़ देंगे तो यह फल बनेगा पपीता। प्रश्न नंबर 4, डैश के उदय होते ही चारों ओर उजाला फैल गया। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। तो यहाँ पे आएगा सूर्य। सूर्य के उदय होते ही चारों ओर उजाला फैल गया। प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। अजय हॉकी डैश रहा है, यहाँ पे आएगा खेल। प्रश्न नंबर 6, वह शब्द चुने जो नीचे दिए गए वाक्य में किसी काम को बता रहा हो। काली बिल्ली दीवार से कूद गई। तो कूद जो शब्द है यह किसी क्रिया को, इनके काम को बता रहा है। मैं घर जा रही हूँ, दिए गए वाक्यों में से यह वाक्य किस प्रश्न का उत्तर है। तो यह उत्तर होगा आप कहाँ जा रही हो, इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 8, जैसे छाते का संबंध वर्षा ऋतु से है, इसी प्रकार कंबल का संबंध निम्न में से किस ऋतु से होगा। तो सर्दी ऋतु से होगा। प्रश्न नंबर 9, लघु का विपरीतार्थक शब्द है। लघु का विपरीतार्थक होगा दीर्घ। प्रश्न नंबर 10, आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे। ये वाला हमारा राइट होगा। आगे है, कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 13 तक के उत्तर दीजिए। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 11, कहानी के अनुसार शेर का स्वभाव कैसा था। तो शेर का स्वभाव दयालु था। प्रश्न नंबर 12, चूहे ने शेर को क्या वचन दिया। तो चूहे ने शेर की मदद करने का वचन दिया था। प्रश्न नंबर 13, अगर शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पंक्ति से करें। तो शेर जाल में ही फंसा रहता। यह वाला हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 14, राजा महल में रहता था। उक्त कथन का सही प्रश्न है। इसका प्रश्न होगा राजा कहाँ रहता था। आगे प्रश्न नंबर 15, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से इन शब्दों के सही क्रम वाले वाक्य को चुनिए। तो इनका सही क्रम होगा, शिल्पा और गौरव ने एक दूसरे की ओर गेंद फेंकी। यह वाला राइट होगा। आगे है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 18 के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 16, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 17, गद्यांश के अनुसार समाचार पत्र से हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ज्ञान। आगे है प्रश्न संख्या 18, समाचार पत्र पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं। तो इसका आंसर होगा हमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये वाला हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 19, मोर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के अंत में कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे। तो यहाँ पे नी जोड़ेंगे, तो जिससे बनेगा मोरनी। प्रश्न नंबर 20, पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे परा उपसर्ग है। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी विषय का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।